नमस्कार, मैं विकास पाटिल, एग्रोनॉमिस्ट, सीमा बायोटेक, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आज हम बांस की फसल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज देश में देखा जाए तो किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि एक नैसर्गिक आपत्ति, कभी बारिश बहुत होती है, बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, तेज़ हवा आती है। इससे किसान की फसल चौपट हो जाती है। दिन ब दिन आज मजदूर की कमी हो रही है। दिन ब दिन जो भी लागत है, उत्पादन खर्च है खेती का, वो बढ़ रहा है। कीटाणु और जो भी रोग है उनके नियंत्रण का खर्चा बढ़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब भी फसल किसान की तैयार होती है तब उसका बाज़ार मूल्य है वो शाश्वत नहीं है। इस समस्याओं से जूझते जूझते वक्त अब किसान, जो भी प्रगतिशील किसान है, अभ्यासु किसान है, वो कृषि वानिकी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, पारंपरिक फसलों के बजाय किसान जो भी जंगल के पौधे हैं, जैसे कि बांस है, सागौन है, चंदन है, उनका प्लांटेशन करते हैं। और इस प्लांटेशन से क्या होता है, जो भी पारंपरिक खेती में जो भी समस्या रहती है, नैसर्गिक आपत्ति रहती है, उनका कम से कम प्रभाव इन एग्रो फॉरेस्ट्री में रहता है, कृषि वानिकी में रहता है। जो भी कीट रोग रहते हैं वो पारंपरिक खेती से तुलना में इसमें बहुत कम रहते हैं और इसका बाज़ार मूल्य भी शाश्वत रहता है। अब कृषि वानिकी की मदद से किसान पारंपरिक खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए दिन ब दिन कृषि वानिकी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। इस कृषि वानिकी में अब किसान के पसंद में ज़्यादा जो भी क्रॉप आ रहा है वो है बांस। बांस के बारे में देखा जाए तो बांस एक तृणवर्गीय वनस्पति है, एक ग्रास के फैमिली का प्लांट है। बांस का ये विशेषता है कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा जैव भार बांस के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बांस लचीला रहता है, हल्का रहता है और मजबूत रहता है। इसके कारण परंपरागत से इसके कई सारे उपयोग है, जैसे कि खेती के औजार, खेती में हर तरह तरह के फसलों को आधार देने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए बांस का उपयोग बनाया जाता है। कच्चे मकान बनाने के लिए, अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी बांस का बहुत उपयोग है। इसके साथ साथ जो भी ये पारंपरिक उपयोग है, इसके साथ अभी उसके औद्योगिक उपयोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण है कि बांस का जो ऊष्मीय मान है, उसका जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है वो 4000 किलो कैलोरी पर केजी है। इसके कारण बांस का उपयोग ब्रिकेट बनाने के लिए, ईंधन के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए जो बॉयलर है उसमें ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है। उसके साथ अब एक अपने देश में देखा जाए तो 40,000 करोड़ से ज़्यादा हम हर साल कागज़ इंपोर्ट के लिए खर्च करते हैं। बांस से हम अच्छा गुणवत्ता का कागज़ बना सकते हैं। बांस से धागा बनता है और बांस के उपयोग से हम नेचुरल कपड़ा बना सकते हैं, जो अब सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। इसके साथ जो भी ये बांस है उससे इथेनॉल बनता है, बायो सीएनजी बनता है। मतलब आज हम हज़ारों लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल आयात पे खर्च करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट हम इथेनॉल बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में बांस से बना सकते हैं। बांस हमारा पेट्रोल और डीजल के लिए, एनर्जी के लिए बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है। बांस का खाद्य में भी उपयोग है। बांस का एनालिसिस किया तो दिखाई देता है कि उसमें विटामिन्स ज़्यादा है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है। इसके कारण खाद्य में, जैसे कि सूप है, अचार है, मुरम्बा है, इसमें बांस का बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। खाद्य इंडस्ट्री में भी बांस एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके साथ बांस का इन्वायरमेंटल उपयोग, जो भी पर्यावरणीय महत्व है, बहुत बड़ा है। बांस लगाने से क्या होता है, बांस हवा में से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है। जो भी क्लाइमेट है वो कूलिंग के लिए, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, इसमें वो कूलिंग के लिए बांस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है। बांस के अब देखा जाए तो 1500 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, इसलिए बांस को हरा सोना कहते हैं। आज हमारे देश का हिसाब देखा तो हर साल हमें 2,70,00,000 मीट्रिक टन बांस की ज़रूरत है, लेकिन हम हमारे देश में सिर्फ 1,45,00,000 मीट्रिक टन बांस ही निर्माण करते हैं। बाकी का बांस हम चाइना, वियतनाम ऐसे देश से मंगाते हैं।
इंपोर्ट करते हैं। आज हर घर में अगरबत्ती जलती है, लेकिन अगरबत्ती की काड़ी वियतनाम जैसे देश से आयात की जाती है। लेकिन हम हमारे देश में जितना बांस चाहिए उतना उत्पादन नहीं कर रही है। इसके कारण अब गवर्नमेंट भी आगे आई है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बम्बू मिशन जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिससे कारण हमारे देश में बांस का उत्पादन बढ़े। ये बांस कौन से ज़मीन में आता है, कौन से वातावरण में अच्छा आता है? तो इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का जो भी क्लाइमेट है बांस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ नेचुरली बांस ग्रो होता है। देश के हर वातावरण में, हर प्रकार के ज़मीन में बांस बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। सिर्फ उसको एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ पानी ज़्यादा जमता है उस ज़मीन में बांस अच्छा ग्रो नहीं होता। इसका मतलब बांस के लिए वेल ड्रेन सॉइल, जहाँ पानी नहीं जमता, वो सॉइल बहुत अच्छी रहती है। जो भी बैरन लैंड है, जो भी खाली पड़ी ज़मीन है, उस पर हम बांस लगा के उसका बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज तक क्या रहता था, बांस हम पारंपरिक पद्धति से बनाए हुए पौधों से उसको लगाते थे, बढ़ाते थे। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर अगर बांस लगाना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पर्याय है वो टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर से पौधे से ये फ़ायदा है कि हम एट अ टाइम लाखों प्लांट्स बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर का जो भी पौधे बनाए जाते हैं वो अच्छे सिलेक्टेड, जिनका जेनेटिक कैरेक्टर अच्छा रहता है, उसी मदर प्लांट से बनाए जाते हैं। इसलिए जो भी लाखों पौधे बनते हैं एक ही आनुवंशिक गुण के, अच्छे आनुवंशिक गुण के रहते हैं। टिश्यू कल्चर पौधे फील्ड में लगाए तो एक समान उनका ग्रोथ रहता है और यील्ड भी अच्छा रहता है। टिश्यू कल्चर के पौधे रहते हैं वो विभिन्न रोग और कीड़े से मुक्त रहते हैं। इस कारण अब टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के पौधे यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट भी अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब सीमा बायोटेक ने आने वाले फ्यूचर में इसका महत्व समझकर बाम्बू के, सागौन के नए नए प्रकार के प्रजाति के प्लांट्स बनाना शुरू किया है। अब इसको कैसे लगाया जाता है, उसको लगाने के लिए हम वो 3 मीटर बाय 3 मीटर भी लगा सकते हैं, 3 मीटर 4 बाय 4 मीटर पर भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ में अप्रोक्सली हम 4.5 से पौधों लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे किस्में हैं। आज इंडिया में देखा जाए तो 136 उसके किस्में हैं, लेकिन नेशनल बम्बू मिशन ने उसमें से 18 किस्में चुनी है जो कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट है। उन वैरायटियों से जो बाम्बूसा बाल्कोआ है, टुल्डा है, डेंड्रोकैलामस टॉक्सी है, न्यूटन्स है, ये इम्पोर्टेंट उसकी किस्तें हैं। इसमें से जो बाम्बूसा बाल्कोआ है ये वैरायटी सबसे अच्छा इंडिया में सूटेबल वैरायटी है। हर क्लाइमेट में वो अच्छी आती है। उसकी ग्रोथ 20 मीटर तक होती है। उसकी जो भी व्यास रहता है वो 15 सेंटीमीटर तक जाता है। उसके 2 जोड़ों का बीच का अंतर है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक है। मतलब वो अगरबत्ती के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो बाम्बूसा बाल्कोआ है वो सरल ग्रोथ होता है उसका, और उसमें जो ये बोलते हैं ज़्यादा कांटे वाला नहीं रहता। इसके कारण हार्वेस्टिंग भी उसका आसान है। अब इंडिया में सबसे वो एक्सेप्टेबल, सबसे ज़्यादा स्वीकार की हुई वैरायटी है। इसको हम खाली ज़मीन में लगा सकते हैं, अच्छी ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद महत्वपूर्ण बात आती है उसका खाद का व्यवस्थापन और पानी का व्यवस्थापन। हमारा एक ऐसी गलत समझ रहती है कि बांस एक जंगली प्लांट है, उसको एक बार लगाया तो फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम कमर्शियली लगा रहे हैं, उसको कमर्शियल यील्ड हमको चाहिए, तो उसको खाद का अच्छी तरह उसका देखभाल करना चाहिए। उसका जल व्यवस्थापन भी अच्छी तरह करना चाहिए। विशेष रूप के जल व्यवस्थापन में देखा जाए तो जब भी गर्मी के दिन होते हैं उस टाइम हमको उसको एस्ट्योर्ड वाटर देना है। ज़्यादा भी वाटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ये वाटर लॉगिंग कंडीशन में वो ग्रोथ अच्छा नहीं होता। इसको वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट यूज़ ये है कि उसको ड्रिप, जिसको हम टपक सिंचन बोलते हैं, टपक सिंचन के बास से यील्ड बहुत अच्छी आती है। जल व्यवस्थापन के बाद महत्वपूर्ण है खाद व्यवस्थापन। जैसे हम पारंपरिक फसलों को नेचुरल खाद देते हैं, रासायनिक खाद देते हैं, वैसे ही हमने बांस के लिए ये नेचुरल खाद का और ये रासायनिक खाद का सही इस्तेमाल किया। जैसे हम सिफारिश करते हैं उसके बाद तरफ किया तो हम उसको कमर्शियल यील्ड बांस का ले सकते हैं। उसके बाद कुछ कृषि अभ्यास है जो करना बांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला एक है कि बांस का पहले 2 साल तक हमें जो भी पालतू जानवर है, जंगली जानवर है, उनको उनका रक्षा करना है। वो उसको खाते हैं, उनको सही ढंग से रक्षा करना है।
दूसरा है कि उसमें 1 साल तक जो भी खरपत आता है उसका खरपत का नियंत्रण करना है। 1 साल के बाद उसके भी पत्ते गिरते हैं और कोई खरपत नहीं आता, खरपत से बच जाते हैं। लेकिन ये सूखे पत्ते कभी कभी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए 2-3 साल बाद उसको ऐसा है कि हर साल उसको जो भी पत्ते गिरते हैं उस पर रोटावेटर चला के वो माटी में मिट्टी में मिक्स करना है। इसके कारण क्या होगा, वो आग भी नहीं पकड़ेगा और उसका बहुत अच्छा नेचुरल खाद बनेगा। ये यील्ड के लिए उसके अच्छा रहेगा। इसके बाद है बांस की कटाई। बांस की कटाई कैसे करनी है, एक बार बांस लगाया तो वो 40 साल तक या 100 साल तक उसको फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो हर साल हमें बढ़ता बढ़ता उत्पादन देता है। तो उसकी कटाई पहले 3 साल नहीं करनी है, चौथे साल उसकी पहली कटाई करनी है। और जो भी उसकी फंदी रहती है उस फंदी में जो भी बांस की बल्ली 3 साल से ज़्यादा है, परिपक्व है, उसको ही काटना है। बाकी के जो भी बांस की बल्ली है वो उसको ऐसे रखना है अगले साल काटने के लिए। हमें 1 साल में करीबन उसको 20 मीट्रिक टन से 40 मीट्रिक टन 50 मीट्रिक टन का हमें उत्पादन मिलता है। वो लगातार कंटिन्यूस उत्पादन मिलता है। ये जो उत्पादन हमने बोला कि 25 मीट्रिक टन से 50 मीट्रिक टन 60 मीट्रिक टन, लेकिन अब इंडिया में ऐसा है कि बांस जितना जरूर है उससे कम ही हम उत्पादन करते हैं, इसलिए मीट्रिक टन पर उसको नहीं, आप कोई भी मंडी में जाके देखा तो वो बल्ली के हिसाब से उसका मार्केटिंग होता है, मीट्रिक टन के नहीं। आज एक बल्ली 80 रुपये से 100 रुपये 120 रुपये तक उसका मार्केटिंग होता है। या भी देखा जाए तो 1 एकड़ में हम 60,000 से 1.5 लाख का उत्पादन हर साल ले सकते हैं। बांस की ये विशेषता है कि एक बार लगाया तो हम 40 ईयर तक, 40 साल तक, 100 साल तक उसका कंटिन्यू हम यील्ड ले सकते हैं। एक पेंशन प्लान की तरह है। बांस हमारे देश के एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में क्रांति ला सकता है। बांस की ये विशेषता देखकर और इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट देख के केंद्र शासन ने, हमारे गवर्नमेंट ने उसमें नेशनल बम्बू मिशन, ये अलग मिशन उसके लिए निर्माण किया है। उस मिशन के तहत केंद्र सरकार बांस लगाने के लिए एक पौधे के लिए 120 रुपये का अनुदान देता है। बांस पर मंडी बनाने के लिए अनुदान देता है केंद्र शासन। उस पर प्रक्रिया उद्योग बनाने के लिए भी सब्सिडी देता है। बांस के लिए अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बांस के जो टिश्यू कल्चर प्लांट है वो लगाने के लिए 50% से 80% तक का अनुदान दिया है पर एक टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए। इतनी सारी योजनाएं बांस के लिए बन रही है क्योंकि बांस में एक देश की इकोनॉमिक्स में क्रांति करने की क्षमता है। एक बांस पेंशन योजना की तरह है, इसलिए अब प्रगतिशील किसान ही नहीं, उद्योजक है, जो बड़े सैलरी लेने वाले नौकरदार लोग हैं, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो भी बांस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगता है आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी होगी। अब उसमें कोई भी कमी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कीजिए, और इससे भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।